क्या हो, बिहारी से लड़ो। बिहारी से बीजेपी वाले ये जो गुजराती हैं, बिहारी को ये समझ नहीं है कि जिसको कहते हैं घास फूस समझ। जी तो बिहारी ने ऐसा इनको रगड़ा नहीं, उठा के पटका गुलटियाँ मारा कि चारों चितान हो गया। और ये होने का नतीजा ये हुआ कि 2024 में जो बीजेपी की अब कुर्सी खिसकने लगी है, पूरे देश में एक जो है कि हम लोगों जो महागठबंधन बनाया, थर्ड फ्रंट बनेगी और थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनेगी। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के वेस्ट चंपारण झुमका के पास। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता और खास तौर पर खास लालू परिवार के नजदीक अबू दुजाना साहब हैं, जो कि सीतामढ़ी से विधायक रह चुके हैं। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे सर? आपका वेलकम है, खास तौर पर झुमका जो एक तरह से सीता विधानसभा से सबसे बड़ा गाँव है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? अभी जो उपचुनाव हो रहा है मोकामा में और गोपालगंज में, क्या आपकी उम्मीदें, आपकी पार्टी क्या जीत सकती है? सबसे पहले जिसके सिकटा विधानसभा जो है और सिकटा विधानसभा से मेरा बहुत खास लगाव है जी, और खासकर झुमका से। झुमका हमारी वाइफ का ननिहाल है, तो ज़रूरी ही है कि एकदम मैंने जो वाइफ ही का है वो जी ननिहाल है, तो हमारा एकदम सोच लीजिए कि खास के वो नन ससुराल हुआ हम। जी। और जहाँ तक है कि आपने जो बताया कि उपचुनाव की बात है, अभी हम उपचुनाव में खासकर गोपालगंज में थे। गोपालगंज में बहुत अच्छा और बहुत ही भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। जिस हिसाब से वहाँ कोई जिसको कहते हैं कि हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कोई राइवल ही नहीं था। बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं थी जी। और बीजेपी का ये हाल हुआ है, आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने के अंदर में जो बिहार में हम लोगों ने बीजेपी को उखाड़ फेंका। और इस उखाड़ फेंकने में पूरे हिंदुस्तान में जो भी रीजनल पार्टी है जिसको डराई हुई थी भाजपा, तो बिहार ने जो आंदोलन छोड़ा और बिहार से भाजपा को भगाया और सारी रीजनल पार्टी एकजुट हो गई है कि 2024 में भाजपा को भारत से निकालवा दें। और क्या कहेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं पूरा देश में जो सरकारें, जो एक तरह से ओपोजिशन की सरकार है, मतलब कि नॉन बीजेपी सरकार है, उसे डिसस्टेबल करने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन बिहार में एक तरह से महागठबंधन की सरकार है, एक तरह से पूरा देश के लिए ओपोजिशन की सरकार बनी हुई है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे 2024 में बिहार में, क्या एक तरह से महागठबंधन और क्या मोदी सरकार को केंद्र में चैलेंज दिया जा सकता है? चैलेंज जवाब पे हमने दे ही दिया 2 महीना पहले। जो हर स्टेट पे जहाँ जहाँ रीजनल पार्टियों के को डरा रही थी, जहाँ बीजेपी की सरकार, जिस तरह महाराष्ट्र में इन्होंने ज़बरदस्ती एमएलए को खरीद लिया और वहाँ की सरकार को उलट दिया, उसी तरह कई स्टेट्स में इन्होंने अपना हाथ पाँव फैला रहे थे। उसी तरह हम लोगों ने देखा क्या हो, बिहारी से लड़ो। बिहारी से बीजेपी वाले ये जो गुजराती हैं, बिहारी को ये समझ नहीं है कि जिसको कहते हैं घास फूस समझ। तो बिहारी ने ऐसा इनको रगड़ा नहीं, उठा के पटका गुलटियाँ मारा कि चारों चितान हो गया। और ये होने का नतीजा ये हुआ कि 2024 में जो बीजेपी की अब कुर्सी खिसकने लगी है, पूरे देश में एक जो है कि हम लोगों जो महागठबंधन बनाया, थर्ड फ्रंट बनेगी और थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनेगी। और बीजेपी हताशा हो चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी बीजेपी का, जो पिछले 8 साल में जो करप्शन, भ्रष्टाचार और हर चीज़ जो देश की प्राइवेटाइज करता गया और बेरोज़गारी बढ़ती गई, तो वो सब चीज़ की बहुत ही भारत की जनता जो एकदम त्राहिमाम मची हुई थी, उस त्राहिमाम को देखते हुए कोई डर से हिम्मत नहीं कर रहा था। जहाँ कोई आवाज़ उठाता था सीबीआई, ईडी, तो डरा के हर तरह इसी तरह हम लोगों को भी काफ़ी परेशान किया 2017 से लेके टिल अभी तक। लेकिन हम लोग डरे नहीं, घुटना टेके नहीं, इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया और इनकी सरकार को उखाड़ फेंका। जिस तरह से लगातार जो नफरत का जो बाजार है, स्पेशली जो तमाम एजेंसियाज का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है, नफरत का एक तरह बाजार गर्म है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन बिहार का एक तरह से जो ओपोजिशन एक चैलेंज दे रहा है, एक मुखर एक तरह से सरकार जो है, जो कि केंद्र को एक तरह से चैलेंज दे रही है। ओवरऑल क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियाँ को, कितना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है? मिसयूज कर रहे हैं अपने तंत्र का, तो उसका जवाब हमने 2 महीने में इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और अब 2024 में
इनको भारत की कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अबू दुजाना साहब, जो कि सीतामढ़ी एक्स से विधायक रह चुके हैं और एक तरह से खुशूसी एक तरह से प्रोग्राम में आए हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं रफीउल आजम साहब। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप खुद आरजेडी के युवा नेता हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार है, क्या लगता है कि जो नफरत का बाजार पूरा हिंदुस्तान में गर्म है, उसे बिहार से एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है? बिहार से शुरुआत हो गई है, ये शुरुआत पूरे देश में जाएगी। जी जी। और हम लोग का शासन पूरा देश में धीरे धीरे होगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये लगातार मैं आपको एक एक चीज़ अपडेट देकर बता रहा हूँ कि ओवरऑल क्या सिचुएशन। बहरहाल आप देखते रहे जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम।